Hello everyone, welcome back to The Hustlers. This is Deepak Singh and we are back again with another cool and fresh episode of Chit Chat with The Hustlers. Today in this episode we are basically going to discuss about how to get selected in Amazon as STE. Yes, we are talking about Amazon, one of the fun company that every computer science engineering student aspires to get selected in. Today we have Sudeep Dabral from Graphic Era deemed to be University, who's recently selected as a full-time software development engineer at Amazon off campus. He was first selected as an SDE intern at Amazon and then he got the PPO to get the full-time job opportunity at Amazon. So we are going to discuss what are the things to be focused on to get selected in Amazon and what are the topics important, the full roadmap to get selected in Amazon. Stay tuned and you'll get real insights. So hello Sudeep bhaiya, welcome to The Hustlers. Thank you for giving us your time. टाइम की कमी नहीं ब्रो अभी आजकल. थैंक यू फॉर हैविंग मी. आपकी जो एक 6 months की Amazon में इंटर्नशिप थी वो अब PPO के थ्रू फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट हो चुकी है, तो वेरी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट. मतलब कैसा लग रहा है आपको, हाउ यू आर फीलिंग? बढ़िया लग रहा है. फाइनली काफी अप्स एंड डाउन के बाद फाइनली एक अपॉर्चुनिटी मिली एंड उसे कन्वर्ट करना काफी अच्छा है. एटलीस्ट काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है. तो जैसे Amazon में आपका सिलेक्शन हुआ है, Amazon एक ड्रीम कंपनी होती है काफी स्टूडेंट्स की. तो पहला क्वेश्चन आपसे बेसिक यही होगा कि व्हाई यू शुड टारगेट Amazon. आप अपना टारगेट Amazon को क्यों बनाना चाहेंगे फॉर SDE रोल्स? सबसे पहली चीज जो एट एन अर्ली स्टेज ऑफ करियर होती है किसी के लिए, वो ये है कि तुम ज्यादा से ज्यादा सीख पाओ चीजें, राइट. तो Amazon में जैसा वर्क कल्चर है उस हिसाब से तुम इतनी सारी चीजें सीख पाओगे इतनी जल्दी में कि यू डोंट तुम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो. मैंने जितना 4 साल में नहीं सीखा, आई कैन गारंटी कि मैंने उतना 6 months में सीखा है. उन इतनी चीज़ों पे काम किया है कि आई एम कॉन्फिडेंट कि अब मैं प्रोडक्शन लेवल कोड लिख सकता हूँ, चीज़ें डिप्लॉय कर सकता हूँ सही तरीके से. एंड वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है एट एन अर्ली स्टेज ऑफ करियर. तो डेफिनेटली Amazon वो चीज़ तुम्हें देती है. इसके अलावा वहाँ का जो जितने भी लोग हैं तुम उनसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखोगे. वो लोग वहाँ ऑब्वियसली तुम्हारे सीनियर्स होंगे, मतलब या तुम्हारे कलीग्स होंगे जो भी हैं, बट वो सबके सब तुमसे इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे कि उनसे सीखने के लिए हर एक चीज़ है. तुम डेफिनेटली कुछ ना कुछ हर किसी से सीखोगे. तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि तुम वहाँ जा रहे हो तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए तुम्हारा सीखना. एंड वो चीज़ Amazon बहुत बड़े तरीके से प्रोवाइड करती है. दूसरा चीज़ है तुम्हारा नेटवर्किंग. तुम इतने तरह तरह के लोगों से मिलते हो जो अलग अलग कंपनीज से आए होते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट से आए होते हैं, अलग अलग कॉलेजेस से आए होते हैं, अलग अलग वर्क कल्चर से आए होते हैं, राइट. तो वही है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से भी आए होते हैं. तो तुम्हें इतने सारे लोगों से डिफरेंट काइंड ऑफ लोगों से मिलने का मौका मिलता है. तो ऑब्वियसली तुम्हारी नेटवर्किंग में भी हेल्प करते हैं. ऊपर से फिर जो दूसरी चीज़ है, Amazon काफ़ी अपॉर्चुनिटी देती है स्टूडेंट्स को. मतलब चाहे तुम टायर 3 हो टायर 2 हो, दैट डजंट मैटर टू देम. इफ यू आर क्वालिफाइड दे विल डेफिनेटली हायर यू. तो ये एक अच्छी चीज़ है हम सभी के लिए कि मतलब वो लोग हायर करते हैं. तो मतलब एक फेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोगों को भी. तो डेफिनेटली तुम्हें टारगेट करना चाहिए Amazon को. इसके अलावा उनका पैकेज बहुत अच्छा है. एज ए फ्रेशर अगर तुम देखो तो ड्रीम पैकेज है कई, मतलब सभी का, कि इतना अमाउंट तुम्हें मिल रहा है. तो डेफिनेटली ऑल्सो लोग स्टॉक्स देते हैं तुम्हें जिनकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज होगी, क्योंकि वो काफ़ी जाइंट कंपनी है एंड तुम्हें भी पता है हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स. तो डेफिनेटली काफ़ी सारे पर्क्स भी देते हैं इसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम जस्ट नेटवर्किंग एंड मीटिंग अदर पीपल्स एंड to grow your career. So there are a lot of opportunity inside Amazon itself where you can grow yourself. So definitely a company to target for everyone. तो भैया ग्रेट. जैसा कि आपने बताया Amazon के अंदर पैकेज भी अच्छा है, काफी स्टूडेंट्स को हायर भी किया जाता है, पर्क्स भी रहते हैं. तो Amazon एक बेटर कंपनी हो सकती है काफी लोगों के लिए. और भी कंपनीज हैं बट Amazon, क्योंकि हमारे पास सुदीप भैया हैं जो कि Amazon में सेलेक्ट हुए हैं, इसीलिए वीडियो Amazon पे फोकस्ड है. बट बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि हम लोग Amazon को या किसी भी एक कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट? ओके. सो जैसा कि आपने भैया बताया कि Amazon के अंदर आपने मतलब इतने सारे पर्क्स बता दिए हैं, लेकिन अब मेन मुद्दा वही आता है कि स्टूडेंट्स को कई बार चीज़ों का पता नहीं होता है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं. और ऑफ कैंपस की बात करें तो काफ़ी तरीके होते हैं ऑफ कैंपस में जाने के, ठीक है, अप्लाई करने के. तो आप बताओ कि आपने Amazon में कैसे किया था, या जनरल वेज की जिससे हम Amazon में अप्लाई कर सकते हैं.
फॉर ऑफ कैंपस, और आप इन कैंपस जो आती हैं कंपनीज ऑन कैंपस में, वो भी बता सकते हो। तो जो लाइक मोस्टली जो 3 वेज हैं अभी तक जितने मेरे को पता है अप्लाई करने के, जो सबसे बेस्ट तरीका वो यही है कि आप जो वहाँ पे ऑलरेडी कोई काम कर रहे हैं उनसे, अगर तुम्हारे कॉलेज के एलुमनाई हैं, तुम उन्हें किसी भी तरीके से जानते हो, और नहीं भी जानते हो तो तुम उन्हें पिंग कर सकते हो, अपना रेज्यूमे भेज सकते हो कि सर मैंने इस टाइप के प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं एंड मैं मतलब अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं खुद को फील करता हूँ कि मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ जॉब के लिए। तो डेफिनेटली तुम्हें रेफर करेंगे, और अगर तुम रेफर होते हो तो तुम्हारी हाई चांस होती है कि तुम्हें एटलीस्ट इंटरव्यू कॉल या ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुला दिया जाए। इसके अलावा है कि तुम अमेजोन के जॉब पोर्टल्स पे जाके डायरेक्टली खुद से अप्लाई करो rather than asking for referral। वो थोड़ा रिस्की पार्ट होता है, उसमें लाइक प्रोबेबिलिटी कम होती है, बट कभी कभी आ जाता है, तो वो दूसरा ऑप्शन है तुम पे। और तीसरा ऑप्शन है जो आजकल लाइक मोस्टली कंपनीज, ऑलमोस्ट हर कंपनी कर रही है, वो है कि वो कोडिंग साइट्स पे या फिर किसी और साइट्स पे कुछ चैलेंजेस रख देते हैं, एंड अगर तुम उन चैलेंजेस को सॉल्व करते हो और लाइक टॉप में आते हो तो वो तुम्हें कंसिडर करते हैं फॉर एन इंटरव्यू और फॉर ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। तो वो ये 3 तरीके हैं जिससे तुम लाइक अमेजोन में जा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एटलीस्ट। ओके ओके, ये काफ़ी अच्छा था। इसके बाद भैया हमने अप्लाई कर लिया है, राइट? अब हमारे जो राउंड्स होते हैं जिसमें हम बेसिकली उसका इंटरव्यू देते हैं, तो आप इंटरव्यू के बारे में बताओ कि लाइक इंटरव्यू के अंदर कितने राउंड्स होते हैं, किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और क्या एक कैंडिडेट से डिमांड किया जाता है। तो ऑनलाइन से पहले सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसमें मोस्टली 4 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला सेक्शन होता है तुम्हारा डीबगिंग सेक्शन का। वो तुम्हें एक कोड देते हैं, उसमें कुछ एरर होता है और वो तुम्हें बताते हैं कि डिजायर्ड आउटपुट ये आना चाहिए, अभी ये आ रहा है। तो तुम्हें वो कोड चेंजेस लाइक अगर तुम्हें नॉलेज उस लैंग्वेज की और तुम्हें पता है कि कहाँ पे चीज़ें तुम पकड़ पाते हो जल्दी चीज़ें कि कहाँ पे एरर आ रहा है, तो 6 क्वेश्चंस होते हैं, आई थिंक 30 मिनट होते हैं, तो इजीली सॉल्वेबल होते हैं, वो कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है उसमें, थोड़ी बहुत की लैंग्वेज आती है। तो उसके अलावा फिर 2 कोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसी ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट में। जो 2 कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो मेनली ग्राफ और ट्रीज पे बेस्ड होते हैं यूजुअली, तो बट कभी कभी एरेज और सिंपली बाइनरी सर्च और ऐसे टॉपिक्स पे भी आ जाते हैं। बट जो मेरे आए थे दोनों ट्रीज वाले क्वेश्चन थे, एक ट्री और एक ग्राफ, तो वो डेफिनेटली थोड़ा ट्रिकी पार्ट था। उसके बाद जब तुम कोडिंग वाला राउंड सॉल्व कर लेते हो तो फिर तुम्हारे पास आता है एक पर्सनैलिटी टेस्ट। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं और तुम्हें लाइक बेस्ट आंसर तुम्हारे हिसाब से चूज करना होता है। और जो लास्ट सेक्शन होता है वो एप्टीट्यूड और रीजनिंग का होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लिमिट होती है हर क्वेश्चन की, और वो थोड़ा प्रैक्टिस डिमांड करती है। तो एक बार जब तुम्हारा टेस्ट क्लियर हो जाता है तो तुम्हें इंटरव्यू का कॉल आता है। इंटरव्यू बेसिकली 2 होते हैं, दोनों नॉकआउट राउंड्स होते हैं। अगर तुम पहला क्वालिफाई नहीं करते तो तुम्हें दूसरे में नहीं भेजने देंगे। तो पहला राउंड यूजुअली थोड़ा इजी रहता है कंपेयर टू सेकंड राउंड। पहले राउंड में तुमसे यूजुअली टाइम लिमिट के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर तुम पहला जल्दी कर लेते हो तो तुम्हें दूसरा देते हैं, अगर तुम पहले में टाइम लगाते हो तो मेनली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन जो उसमें पूछे जाते हैं पहले राउंड में मोस्टली होते हैं तुम्हारे एरेज, लिंक लिस्ट और सिंपल 1DDP और सिंपल ट्रीज के क्वेश्चन। सेकंड राउंड में तुमसे थोड़ी एडवांस एल्गोरिथम पूछी जा सकती है, जैसे ग्राफ के एल्गोरिथम पूछ लेंगे, कोई डायरेक्टली नहीं पूछते बट क्वेश्चन तुम पकड़ सकते हो अगर तुम्हें चीज़ें पता होंगी तो कि कौन सी एल्गोरिथम लग रही है इवेंचुअली। तो सेकंड राउंड में वो लोग ग्राफ्स, ट्रीज और थोड़े अच्छे डीपी के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो सब प्रिपेयर करके रखना चाहिए मोस्टली तो उन चीज़ों के लिए कि क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, तुम्हें भी नहीं पता जो इंटरव्यूअर है उस पर, बट जितना ज़्यादा प्रिपेयर करो उतना सही रहता है। बस 2 राउंड के बाद फिर तुम्हें या तो सिलेक्शन का कॉल आता है इंटर्नशिप के लिए या रिजेक्शन का, तो बस ये रहता है। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने बताया किस तरीके से लाइक हम अमेज़ॉन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं और किस तरीके से हम जो है अमेज़ॉन को क्रैक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा वो कंप्लीट है कि लाइक किस तरीके से हम स्पेसिफिकली अमेज़ॉन को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन अब सेकंड पार्ट में हम मूव करने वाले हैं भैया की पूरी जर्नी पे, ठीक है? तो लाइक भैया अब लास्ट में आपका लाइक पूछने चाहेंगे कि आपकी कॉलेज की जर्नी कैसे रही, जब आपने कॉलेज में इनिशियल डेज में एडमिशन लिया, आपका फर्स्ट ईयर कैसे गया, सेकेंड ईयर कैसे गया, थर्ड ईयर कैसे गया, एंड फोर्थ ईयर में आपने लाइक ये इंटर्नशिप प्लेसमेंट वगैरह क्रैक की। हाउ वाज द जर्नी इन लाइक 4 years ऑफ इंजीनियरिंग? जब मैंने एडमिशन लिया था सबसे पहले तो देयर वाज अ सीनियर फ्रॉम आवर कॉलेज, उनका नाम मिसेस पार्शव था। तो उनका प्लेसमेंट हुआ था एक्चुअली अमेज़ॉन में सबसे पहले। तो जब जस्ट एडमिशन लिया था तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में सुना था, एंड वहीं से लाइक टारगेट था कि जब
किसी एक का हो सकता है अपने कॉलेज से, तो अपन भी उतनी मेहनत कर ही सकते हैं, ऐसा कोई वो है नहीं कि एक कर सकता है तो अपन भी कर ही सकते हैं। तो बस वैसे था। बट फर्स्ट ईयर जो मेरा रहा वो बिल्कुल मस्ती मजाक, बिल्कुल मतलब लड़कों वाली हरकतों में निकला है। टोटली फन, मस्ती, पार्टीज वगैरह, इन सब में घूमना फिरना, खेलना कूदना, मतलब जो भी करते हैं यूजुअली बच्चे आके फर्स्ट ईयर में, जो भी मतलब देख रहे सुन रहे होते हैं मूवीज वगैरह में, देख के आया सपनों में कि भाई कॉलेज जाएंगे तो फर्स्ट ईयर ऐसा निकलेगा, मस्ती मजाक में। वैसे ही निकला। पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं था फर्स्ट ईयर तक। बट सेकंड ईयर जब तब आया तो थोड़ा बहुत इधर इंटरनेट वगैरह था ही, मतलब था अवेलेबल, तो थोड़ा बहुत सर्च वगैरह किया कि क्या करना चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर के एंड में ककोडिंग कंपटीशन हुआ था हिल यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसमें पार्टिसिपेट किए। तो उसमें पता लगा कि जितना मतलब लगता था कि आसान है कोडिंग, उतनी तो कतई नहीं है। और मे भी मतलब वही होता है कि जब स्टार्टिंग में आते तो अपने को आइडिया नहीं होता कि बड़ी कंपनीज क्या पूछती, पर सबका एम वही होता है बड़ी कंपनी में जाना। तो जब उनके क्वेश्चन देखे, अपना लेवल देखा, तो डिफरेंस दिख रहा था काफ़ी ज़्यादा है। बट उस टाइम पता नहीं था कि कोडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब सेकेंड ईयर शुरू हुआ तो अब मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया था कि वेब डेवलपमेंट वगैरह सीखना चाहिए। तो वहीं से मतलब यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत सीखना शुरू किया, वही करता गया। एंड टिल थर्ड ईयर तक मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, बट कोडिंग में बिल्कुल भी वो नहीं था। डीएसए पे बिल्कुल भी पकड़ नहीं थी जो कॉलेज में पढ़ा रहे थे। क्यों मतलब नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर्स वही था, कोडिंग प्लेटफॉर्म्स कुछ आइडिया नहीं था कहाँ से क्या करना है। एंड थर्ड ईयर में सडनली जब इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करने गया तो वहाँ पे कुछ दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से मिला, उनसे थोड़ा बहुत गाइडेंस मिली। थोड़े सीनियर्स भी थे वहाँ पे उन लोगों के, तो उन्होंने भी बताया। जो फाइनल ईयर में तो उस टाइम वो भी वहाँ इंटर्नशिप कर रहे थे, तो उन लोगों से थोड़ा पता लगा कि कोडशेफ, कोड फोर्सेस, हैक करेंगे, इन सब चीज़ों पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो जब इंटर्नशिप से वापस आया थर्ड ईयर में, तो बस फिर मतलब डेव की तरफ नहीं देखा, सीधा अपना कोड हैकर रैंक वगैरह पे किया। फिर दोस्त भी बहुत अच्छे थे मेरे साथ वाले, तो वो लोग भी करते थे, तो मिलके किया हमने सब ने। तो काफ़ी हेल्प हो जाती थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कभी ऐसा लगे कि यार अकेला कर रहा हूँ, कोई है नहीं साथ देने वाला, या फिर कुछ डाउट है तो किससे पूछूं। तो फ्रेंड्स लोग हमेशा रहते थे साथ में। तो बस उन्हीं की मेहरबानी कि जब मतलब इंटर्नशिप निकला तो सबसे पहले थैंक्स उन्हीं को बोला मैंने। वो नहीं होते तो मे बी पॉसिबल तो नहीं था इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी पाना। तो मेरा जर्नी तो ये था। तो हाँ, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। भैया लाइक आपकी जर्नी में आपने जो अमेज़ॉन आपने क्रैक किया है उसके लिए आपने क्या क्या चीज़ों को किया। लाइक अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूँ, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की, तो आपने कौन सी वेबसाइट्स को फॉलो किया, या आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की या नहीं की, डेवलपमेंट में क्या स्टैक यूज़ किया, वो आप बता सकते हो तो बताइए। तो सबसे पहले डेवलपमेंट वाला हिस्सा कवर कर लेते हैं। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले तो नॉर्मल वही बेसिक HTML CSS जावास्क्रिप्ट को तो हर कोई सीखता है। एंड उसके बाद मेरे को आइडिया लगा कि ओके फ्रंट एंड हो गया है, थोड़ा बहुत बैक एंड पे जाना चाहिए अपने को। तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो लर्निंग वाला लूप होल था, किसी वीडियो से देख के बना पा रहे हैं, खुद से कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो जब मैं खुद मतलब ट्राई करने बैठता था तो चीज़ें नहीं बनती थी, पता ही नहीं लगता था कि कैसे शुरू करूँ। तो वो थोड़ा ट्यूटोरियल हेल वाला लूप चल रहा था, काफ़ी टाइम लगा उससे निकलने में। बट सबसे पहले मैंने फिर PHP ट्राई किया सीखना। एंड PHP का जब मैंने मार्केट देखा तो था मार्केट, बट आउटडेटेड थी कहीं ना कहीं चीज़ें उसमें। तो मतलब कोड डिज़ाइन पैटर्न से सब चीज़ें नहीं थी उसमें अच्छी। तो उस टाइम Node.js के बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो मैंने Node.js सीखी सबसे पहले। एंड देन आई लर्न अबाउट कि एक मंच स्टैक होता है। तो मैं बस वही मतलब वो टेक स्टैक पकड़ा, वो सीखा। देन आई लर्न अबाउट कि ओके MVC आर्किटेक्चर होता है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क भी सीख लिया इसी के साथ साथ। फिर सुना कि पाइथन अच्छी चल रही है मार्केट में, तो वेब डेवलपमेंट में जेंगो चल रहा था, तो जेंगो भी सीख लिया। फिर फ्लास्क सीखने का मौका पता लगा कि फ्लास्क और मतलब थोड़ी इजी लाइट वेट है और अच्छी है, तो फ्लास्क भी सीख लिया। मतलब जो मिला सीखने को सब सीखते चले गए उससे। मतलब एक बार जब वो आदत पड़ गई थी, खुद से चीज़ें बन जाती हैं कुछ भी सीख के, तो बाकी लैंग्वेजेस और उन्हें पकड़ने में काफ़ी आसानी थी। तो डेव में तो यही कह रहा हूँ। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का आइडिया मेरे को थर्ड ईयर में लगा था स्टार्टिंग में। लाइक मेरी क्लास में आदित्य कोठारी, तन्मय गुप्ता एंड भास्कर दत्त और एक शुभम लिंगवाल था, वो करते थे। 4 बंदे करते थे यूजली। तो 2 मेरे बेंचमेट थे, तो जैसे मैं बता ही रहा था कि साथ में बैठ के कर रहे थे सारी चीज़ें। तो थोड़ा बहुत आइडिया था, बट मैं नहीं था CP की तरफ जाता। बट किया, थोड़ा बहुत मज़ा आता था कभी कभार। मतलब माइंड रिफ्रेश करने के लिए तो बहुत सही चीज़ थी वो मेरे लिए। तो कभी भी मतलब ऐसा लगता था कि कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो 1-2 कॉन्टेस्ट दे लिए, फिर थोड़ा डीमोटिवेट होके चलो ठीक है बैक टू अपना डेफ पे आ जाते हैं, तो वो काफ़ी सही रहता था। बाकी जब प्रिपरेशन कर रहा था इंटरव्यू की, तो टोटली डिफरेंट था CP से।
जब इंटर्नशिप के लिए और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो सबसे पहले चीज़ यही थी कि मैं कौन कौन सी कंपनीज को टारगेट कर रहा हूँ, यही मेरा एम था। तो मेरे पे आई थिंक 10 कंपनीज की लिस्ट थी, जो मैंने पहले से बना रखी थी, मतलब कि इन कंपनीज में जाना है, मतलब इन कंपनीज में से एक में तो टारगेट करना है अच्छे से। तो बस मैंने उनका वही देखा कि उनमें क्या क्या चीज़ें कॉमन थी। तो डीएसए तो सब में कॉमन था, और कुछ स्टार्टअप्स भी थे उसमें, तो वो लोग डेव ज़्यादा प्रीफर करते थे, तो उसके लिए डेव कर भी रहा था मैं। टेस्ट वगैरह भी दिए, बट वो भी जितना मतलब टाइम है, वो लोग भी टोटली सीपी वगैरह पे फोकस हो गए थे, तो वो नहीं हो पाया था वहाँ पे, कहीं ना कहीं वो मिसगाइड हो गया था मैं। बट जो मेरे को पता था कि जो मेजर कंपनीज का वो है, लाइक जो वो चीज़ें पूछते हैं वो टोटली डीएसए था। तो डीएसए प्रिपेयर करने के लिए सीपी तो कर ही रहा था, तो वो मतलब बेसिक फाउंडेशन ऑलमोस्ट क्लियर ही थी चीज़ों की। अब जो प्रैक्टिस करने थे, वो इंटरव्यू प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने थे, तो मैं सबसे पहले ट्राई किया जीएफजी पे करना, फ्री साइट है, सबसे सही चीज़ है। फिर जब करता गया, थोड़ी प्रैक्टिस हुई, तो फिर लाइक और जगहों से थोड़ा रिसर्च वगैरह किया, तो लीड कोड के बारे में पता लगा, तो फिर लीड कोड भी करना शुरू कर दिया। मतलब मेरा आइडिया ये था कि जितनी मैक्सिमम साइट्स पे पकड़ बना सको उतना बेटर है, क्योंकि जितने वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व करोगे, कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प ही करेगा। नहीं मतलब उस वे में सोचने का, जब तुम पे कोई नई प्रॉब्लम आएगी, वो आएगी, तो उसमें काफ़ी हेल्प हो जाती है। फिर मुझे इंटरव्यू बिट के बारे में पता लगा था एट दी लाइक लास्ट 1 और 2 मंथ पहले, जब मैंने इंटरव्यू दिया था अमेजोन का। तो बस फिर मतलब वो 3 साइट्स थे, इंटरव्यू बिट, जीएफजी और लीड कोड, जिन पे मैं रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा था। और सीपी ऑलमोस्ट मैंने छोड़ दी थी लास्ट के अपने 6 मंथ में, क्योंकि वो थोड़ा मतलब इंटरव्यू के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, अगर तुम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। तो ओके, तो लाइक भैया जैसे हमने प्रिपरेशन कर ली, ठीक है, हमारा लाइक सिलेक्शन, मतलब हमने जो कोडिंग राउंड था वो क्लियर कर लिया, सारे राउंड्स को क्लियर करके हम इन दी इंटरव्यू पहुंच गए एक पैनल के सामने। अब उस पैनल के सामने हम सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं? लाइक सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, एक नर्वसनेस वाली फील आती है, कई बार हमको आंसर पता होता है, फिर भी उस प्रेशर की वजह से आंसर नहीं आ रहा होता है दिमाग में, तो उस सिचुएशन को कैसे टैकल किया? तो मतलब जब पता था कि प्लेसमेंट मतलब सीजन आ रहा है, तो वो ये चीज़ तो अपने भी दिमाग में थी कि वहाँ पे लाइक कोई नया इंटरव्यू रहेगा जिसका फेस हमने पहले से नहीं देखा होगा, तो वो नर्वसनेस रहती है और वही प्रेशर रहता है, तो आई भी चीज़ें भी भूल जाता है इंसान। तो प्रैक्टिस के लिए करना तो सही था। तो अपन क्या करता था यूजुअली स्टार्टिंग में, तो अपन तब जितने भी दोस्त लोग थे आपस में बैठ के एक दूसरे का मॉक इंटरव्यूज लेते थे। वो सबसे सही तरीका था, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उठा लिया कि चल भाई ओएस के मैं पूछूंगा और तू कल ओएस प्रिपेयर करके आएगा, एंड आपस में प्रैक्टिस कर लिया, तो एटलीस्ट मतलब आंसर देने की आदत पड़ जाती है कि थोड़ा डरते नहीं है, और थोड़ा फेमिलियर फेस भी रहता है। तो इस लाइक ये ऑनलाइन वाले में तो काफ़ी हेल्प हो गई थी। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म था प्रैम्स करके, तो वो काफ़ी अच्छा था। उसमें तुम लाइक स्पेसिफिकली अपने डीएसए इंटरव्यूज़ की तो तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो उसमें लाइक रैंडम बंदे आते थे, तो लाइक वही सीन था, एक बार तुम इंटरव्यू लोगे और दूसरी बार तुम इंटरव्यू दोगे, तो वो काफ़ी अच्छा था। उन्हीं वहीं पे तुम्हारा वो आईडी वगैरह भी था उन पे ही, तो तुम अननोन क्वेश्चन आएगा, तुम उसे एक्सप्लेन भी करोगे, तो तुम्हें अननोन क्वेश्चन को टैकल करने की आदत भी पड़ जाएगी। और सबसे मेन चीज़ थी तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उस पर भी तुम काम कर पाओगे यूजुअली। तो वो प्लेटफॉर्म काफ़ी हेल्पफुल था प्रैम्स, और दोस्त लोग तो हमेशा से रहे हैं हेल्पफुल। तो लाइक इसमें एंड में मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि एट द एंड ऑफ ऑल योर प्रिपरेशंस एंड जो भी आपने तैयारी की है 4 साल, एट द एंड आपका कॉन्फिडेंस और जो आपका खुद को एक्सप्रेस करने का तरीका है इन फ्रंट ऑफ द पैनल, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिसको लोग एक उस तरीके से नहीं देखते हैं। वो पढ़ाई 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 में लगे रहते हैं, फिर आखिरी में कई लोगों का इंटरव्यू सिर्फ इस वजह से खत्म हो जाता है, लाइक रिजेक्ट हो जाते हैं वो, क्योंकि उनको उनके पास नॉलेज है पर उस नॉलेज को पैनल के सामने दिखा नहीं पा रहे, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। सो इस पे भी फोकस करना चाहिए फॉर एवरी स्टूडेंट। सो भैया ये तो काफ़ी अच्छा था कि आप किस तरीके से अमेजोन में पहुंचे। अब जो मेन क्वेश्चन आता है वो है कि आपकी एज एन इंटर्नशिप लगी थी अमेजोन के अंदर, राइट? तो आपने उस इंटर्नशिप को एक फुल टाइम ऑफर में कैसे कन्वर्ट किया, जो कि हम बोलते हैं पीपीओ? तो यार जब भी तुम मतलब किसी कंपनी में इंटर्नशिप करने जाते हो और वहाँ पे मतलब पीपीओ वाला सिनेरियो रहता है, तो कुछ फैक्टर्स है जो तुम्हारे मतलब डिसाइड करते हैं कि तुम्हें पीपीओ मिलेगा कि नहीं। पहला फैक्टर ऑब्वियसली तुम्हारी टीम रहती है, राइट? कि तुम्हारी टीम कैसी है, उसमें लोग कैसे हैं। हेल्पिंग वाले होंगे तो ऑब्वियसली तुम्हें कहीं ना कहीं एक अपर एज ऑलरेडी मिल चुका होगा, क्योंकि वो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और मतलब टीममेट्स नहीं होते वैसे तो वो तुम्हारे लिए डिसएडवांटेज होता है। बट
वो लक पे फैक्टर है, वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो तुम कंट्रोल कर सकते हो वो ये है कि तुम्हें जो भी टास्क मिल रहा है, प्रोजेक्ट मिल रहा है, तुम उसे मतलब जो टाइमलाइन है उसमें उसे कंप्लीट कर पाओ, अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाओ। ये नहीं कि जस्ट मतलब बना के दे रहे हो। जो भी राइट कंपनी के कोडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कोडिंग गाइडलाइंस होती हैं, उन चीज़ों को फॉलो करो। और मतलब वो जब भी कोई कंपनी तुम्हें ले रही होती है, टीम तुम्हें ले रही होती है, बेसिकली वो ये नहीं सोचती कि तुम कितने अच्छे हो किसी चीज़ में, वो ये देखते हैं कि तुम एज अ पर्सन भी कितने अच्छे हो। तो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी पर्सनैलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम बस काम कर रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो। तो अभी तो चलो ठीक है, कोविड है, वर्चुअल, इतना मतलब डिफरेंस पता नहीं लगता, बट जब तुम ऑफिस जाओगे, वहाँ काम करोगे, ऑब्वियसली यार तुम लोगों से बात नहीं करोगे तो उन्हें लगेगा कि गलत बंदा ले लिया शायद। तो वो कहीं ना कहीं वो फैक्टर आ ही जाता है तुम्हारे लिए भी। तो मतलब सबसे पहले तो ये ट्राई करो कि तुम्हें जो भी टास्क मिल रहा है, सबसे मेन पॉइंट ये है कि तुम्हें जो भी टास्क मिले, जैसा भी प्रॉब्लम हो, तुम इसे ट्राई करो सॉल्व करने की। और मेजरली जो चीज़ होती है हमारे में, जब भी मतलब कोई भी बच्चा जाता है इंटर्नशिप में, उसे लगता है यार मैं सवाल पूछूंगा तो क्या पता जज करेंगे, कहीं ये ना सोच लें कि यार क्या स्टूपिड सवाल पूछ लिया। तो जैसा भी डाउट हो मन में बेहिचक पूछो। वो लोग कभी एक्सपेक्ट नहीं करते तुमसे कि तुम्हें सब आता हो, वो जानते हैं कि तुम्हें चीज़ें नहीं आती, इसलिए तुम यहाँ इंटर्नशिप में सीखना है चीज़ें। तो उस बेनिफिट ऑफ डाउट का पूरा फायदा उठाओ। जो चीज़ें तुम उनसे पूछ सकते हो ज़रूर पूछो, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि चलो मतलब तुम शर्माते नहीं हो पूछने में, कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट जाएगा ये चीज़ें। तो बस ये बेसिक चीज़ें ध्यान में रखो और अपने प्रोजेक्ट को मतलब डिलीवर कर पाओ। सबसे बेस्ट चीज़ तो वही है कि तुम्हें प्रोजेक्ट को अपना मतलब डिलीवर कर पाओ। वो चीज़ कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी टीम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। वो अगर तुम नहीं कर रहे हो तो वो ही तुम्हारा एक मतलब डाउन पॉइंट है। बाकी चीज़ें एडजस्ट हो सकती हैं टाइम टू टाइम। राइट राइट, काफ़ी सही बताया आपने। एंड सब इसके बाद लाइक कंग्रेचुलेशन वंस अगेन भैया फॉर द फुल टाइम ऑफर फ्रॉम द अमेजोन। आई होप इस वीडियो को देख के काफ़ी सारे लोगों को भैया की जर्नी इंस्पायरिंग लगी होगी और वो भी इस वीडियो को देख के पूरे पम्प्ड अप हो गए होंगे टू गेट इनटू अमेजोन या कोई भी दूसरी कंपनी। मैं फिर से सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपना टारगेट एक अच्छी कंपनी को बनाओ। अमेजोन बस एक अच्छी कंपनी की लिस्ट में है, और भी लिस्ट है, उसमें से कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। अमेजोन ही एकमात्र कंपनी नहीं है। तो आप ये देख के चलो कि आपको टारगेट करना है एक अच्छी कंपनी, राइट, ना कि सिर्फ अमेजोन। ओके, लेकिन ये हमने स्पेसिफिकली अमेजोन पे इसलिए बनाया बिकॉज अमेजोन काफ़ी ज़्यादा हायरिंग करती है, जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में सुना होगा भैया के। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं एंड टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय।